हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और इसमें देखेंगे क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, क्राउन बुक से ये हमारा सेट नंबर 20 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। क्रांतिकारी संगठन से कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपरली कवर किया है कि सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1924 में किया गया था। ठीक है, और कहाँ पे, तो कानपुर में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर पढ़ना चाहें तो अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं कि देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अगर आपसे पूछे कि इसके संस्थापक में कौन कौन शामिल थे, तो सचिंद्र नाथ सन्याल जो कि अध्यक्ष थे, और रामप्रसाद बिस्मिल में थे, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर होगा सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या? प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो अशफाक उल्ला खान। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और इनको जो फांसी हुई थी किस कारण से हुई थी, तो काकोरी कांड में 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे देखिए सदस्य नहीं थे, तो अगर बात करें तो भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन शिव वर्मा इनके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, शिव वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बी डी सावरकर। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बी डी सावरकर। साथ ही इससे संबंधित कुछ अगर पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँ तो ध्यान रखिएगा कि अभिनव भारत से पहले जो कि 1899 में नासिक में इन्होंने गुप्त समाज का जो कि नाम के मित्र मेला का शुरू किया था। मित्र मेला नाम से स्टार्ट किया था, जो कि आगे चलकर 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत का नाम दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा था कि अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, तो महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मृत्यु हो गई वह कौन था? भूख हड़ताल के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी कह सकते हैं जतीन्द्र दास। यहाँ पे करेक्ट होगा जतीन्द्र दास। ठीक है, इनकी जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हम याद रख सकते हैं कि इनका जन्म 1904 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1929 में हुआ था। मृत्यु का जगह कहाँ पे था? लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, और मृत्यु का कारण था भूख हड़ताल, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ऐसा माना जाता है जतीन्द्र दास के बारे में कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंका था, वो बम इन्हीं ने बनाया था, जतीन्द्र दास नाथ ने। ठीक है, जतीन्द्र नाथ इनको भी कहा जाता है, जतीन्द्र दास भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 1931 को तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने जो कि पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो ये बात किसकी थी बताइए? तो रामप्रसाद बिस्मिल, आपको पता होगा, काकोरी कांड के जो कि मास्टरमाइंड के नाम से जाने जाते हैं, और ये उसमें नेतृत्व करता भी थे। और हम ये कह सकते हैं कि इनकी एक जो कि नारा था जो काफ़ी फेमस है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये काफ़ी फेमस है और इनको आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है वो इन्हीं के द्वारा की गई है, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। तो एक तरफ जो कि कह सकते हैं समिति है, समाज है, पार्टी है, दूसरी तरफ किनके द्वारा किया गया वो आपको मैच करना। अभिनव भारत समाज की बात करें तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था वी डी सावरकर, यानी ए का 4 के साथ मैच होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम अनुशीलन समिति की बात करें तो ये अरविंद घोष के साथ मैच होगा, यानी ए का 4 बी के फर्स्ट। ए का 4 बी का फर्स्ट कहाँ पर मिल रहा है? ए का 4 बी का फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल को कह सकते हैं, यानी सी का 2। तो सी का 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वराज पार्टी का गठन आपको पता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था
जो अभिनव भारत है, इससे पहले 1899 में नासिक में गुप्त समाज का जो मित्र मेला था वो शुरुआत किया था। यानी मित्र मेला किसके द्वारा? विनायक दामोदर स्वारकर ने स्टार्ट किया था नासिक में, जो कि आगे चलकर 1904 में यही बना था अभिनव भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी ये 1928 में किया गया था, और ये है जो कि भगत सिंह के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद। ए और सी यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, यानी आपको ऊपर में जो देखा था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना कानपुर में की गई थी, उसी का नाम बदल करके दिल्ली में रखा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी वी डी सावरकर के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, बिल्कुल सही, जोसेफ मैजनी की जीवनी इन्होंने लिखी थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो कि 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, ये भी सही है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, यानी चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस वजह से ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद यानी कि केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो हम कह सकते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे कुछ मुकदमे दिए गए, इनको आपको सही क्रम में सजाना तिथि अनुसार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे अगर हम पहले बात करें, यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप इसको पढ़ कर भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल में बात करें तो पढ़ सकते हैं। लाहौर मुकदमा 1915, कानपुर मुकदमा 1924, काकोरी मुकदमा 1925 और मेरठ मुकदमा जो कि 1929। तो अगर इस क्रम में हम सजाना चाहें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? लाहौर 1, उसके बाद अगर हम देखें तो कह सकते हैं कानपुर मुकदमा, ये आपका हो जाएगा 4। उसके बाद 1925, तो 25 में काकोरी मुकदमा चला था, काकोरी डकैती के साथ संबंध में, और मेरठ हम यहाँ पे लास्ट में रख सकते हैं इसको 3। यानी कि देखिए 14-23 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 14-23 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? कह सकते 1925, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1925 में स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड का मुकदमा 10 महीनों तक चला था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ साथ अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा हुई थी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद था कि ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक हम कह सकते हैं कि पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में हुसैनीवाला में स्थित है, यानी कि फिरोजपुर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हाल ही में 23 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है नई दिल्ली में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको पता है निशंक है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने शहीद भगत के स्मारक का नई दिल्ली में उद्घाटन किया 23 मार्च 2021 को। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नई दिल्ली नहीं है। अगला प्रश्न है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं भगत सिंह नहीं जुड़े थे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे अनुशीलन समिति की
स्थापना किसने की, तो प्रथम मित्र को टिक करेंगे, ऑप्शन ए को। चलिए इसके बारे में आपको समझा देता हूँ आप तो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए सतीश चंद्र बसु ने 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ऑप्शंस में सतीश चंद्र बसु नहीं था, ठीक है। लेकिन आगे समझिए क्या है कि सन 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति के अंतर्गत 3 समितियां कार्य कर रही थी। इस अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता के बैरिस्टर प्रथम मित्र, ठीक है, बैरिस्टर प्रथम मित्र ने की थी। अब यहाँ पे हम बात करें तो इन 3 समितियों में पहली जो समिति थी प्रथम मित्र की थी। दूसरी समिति का नेतृत्व जो थी सारला देवी नामक एक बांग्ला महिला के हाथों में था, जबकि तीसरी के नेता अरविंद घोष थे, ठीक है, जो उस समय उग्र राष्ट्रवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये बात कर रहे हैं हम लोग 2002 की। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी, और वो कौन थे जिनको फांसी नहीं हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के एक नए गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया अनुशीलन समिति। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में देखा था अनुशीलन समिति, तो वो 1902 की बात की थी। अब यहाँ पे वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ध्यान दीजिएगा भूपेंद्र नाथ जो दत्त थे वो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। ये ध्यान रखिएगा, ये बात 1907 की जा रही है और वो अनुशीलन समिति 1902 की थी। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, तो ये गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और अब तक आपको पता चल गया होगा कि काकोरी कांड क्या था। देखिए 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से, ठीक है, सहारनपुर से कह सकते हैं, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था और इसे ही काकोरी कांड का नाम दिया गया था। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने हेतु गोलभ पंत की, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। बचाव समिति के अन्य सदस्यों में चंद्र भानुगुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन और कृपा शंकर हजेला आदि प्रमुख थे। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में हम लोग अरविंद घोष को जानते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अनुशीलन समिति क्या थी, तो कई बार हम लोगों ने बात कर ही चुका है कि अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र मामले में किसकी फांसी हुई थी। देखिए लाहौर षड्यंत्र में जो कि फांसी किनको मिला था, तो एक तो कह सकते हैं भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को, यानी 3, 4, 5 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चटगांव शस्त्रागार की अगर हम बात करें तो सूर्य सेन यहाँ पे करेक्ट होगा और इनको हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। किसने कहा था कि दरों दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये किसने कहा था। ये बात कही गई थी वाजिद अली शाह के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कथन 1 और कथन 2 को पढ़ना है, यानी कि आपके पास 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की या फिर गठन किया, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने 3 मई 1939, ये ध्यान रखिएगा 3 मई 1939 को इसका गठन किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और साथ ही साथ भगत सिंह दोनों ने मिलकर के किया था। हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चंस देखा था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों सही होने की वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य जो कि बर्रा डकैती का स्थान क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं अनुशीलन समिति ने 2 जून 1908 को कह सकते हैं बड़ा या फिर बर्रा, ये इसका नाम था, बड़ा या फिर बर्रा जो है वो पूर्वी बंगाल में पड़ता था, यहाँ पर डकैती डाली गई थी। कहाँ पे, पूर्वी बंगाल, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल जो थे, इनकी जो फांसी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर जेल में, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इनकी हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये बम फेंका गया था भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, यानी 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी विशेषताएं हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी विशेषता है, ये बात कही गई थी भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने कही थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किससे था? किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चौकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जब बात सोशलिस्ट की आती है तो वहाँ पे हम लोग दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान कहेंगे। जब सोशलिस्ट नहीं लगता हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो वहाँ पे हम कानपुर को टिक करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन की किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, जबकि सोशलिस्ट की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे 28 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो भी यहाँ पे पॉइंट्स थे हम लोगों ने कवर कर लिया इस बुक से संबंधित, और क्रांतिकारी संगठन से जो भी चीज़ें हम लोगों को याद रखना है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।